हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा तो सच बता रही हूँ, आपने जो दर्शन मंदिर के नहीं किए हुए ना, वो भी आप इस मंदिर के दर्शन वगैरह भी आप इस वीडियो में कर सकते हैं। अचानक से पूजन का मन हुआ क्या हम लोग पुष्कर चलें, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पुष्कर देखा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग आज पुष्कर चल लेते हैं। तो फिर सुबह जल्दी उठ के हम लोग फटाफट से रेडी हो गए और हैं जो पुष्कर के लिए रवाना हो गए थे। हम लोग बस से गए थे, फिर वहाँ जाके हमने ई रिक्शा हायर कर लिया था, क्योंकि ना ई रिक्शा हायर करने से फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ के जो भी लोकल मंदिर होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन करा पाते हैं। तो पुष्कर घाटी होके हम लोग गए थे। पुष्कर वैसे एक बूढ़ा पुष्कर करके भी एक जगह पड़ती है, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन हम लोग गए थे पुष्कर घाटी होके अजमेर से। तो बस यहाँ से हम जब गए थे तो जब पहुँचे तब पूरा जो पुष्कर था वो बंद था, थोड़ी बहुत ही दुकानें वगैरह खुली थी। तो हम लोग पहुँच गए थे सुबह जल्दी। तो सबसे पहले जाके हमने किया वराह मंदिर के दर्शन। ये विष्णु भगवान का एक विशेष मंदिर है जो कि सिर्फ पुष्कर राज में है और अणोराज ने इसका निर्माण कराया था। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ का जो कितना बढ़िया परकोटे टाइप में बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। मैंने सारे के सारे मंदिरों के, जिन भी मंदिर के मैंने दर्शन किए थे ना, सभी मंदिर के दर्शन मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं। तो ये है वराह मंदिर का विशेष करके दर्शन, जो कि विष्णु भगवान का अवतार है और बहुत ही बढ़िया दर्शन हमने यहाँ के किया थे। यहाँ दीपक बहुत ही बढ़िया तरीके से जला था। सुबह सुबह का टाइम था, मंदिर बिल्कुल खाली था, बहुत ही अच्छे हम लोगों को यहाँ दर्शन हुए। फिर हम लोग चले गए थे अटमटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर था और ये अंडरग्राउंड के तरीके से बनाया गया था, मतलब गुफा सा शेप देके बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया गया था। मैं और परिधि पहले गए, फिर आ गए पूजन भी। और यहाँ इतनी बढ़िया शांति थी। सुबह सुबह के टाइम में ऐसे भगवान के दर्शन होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जय हो। फिर हम लोग गए रंगनाथ जी के मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष मंदिर है पुष्कर में। और यहाँ है सोने का खंबा। मैं इस मंदिर में कम से कम भी 5 से 6 बार गई हुई, लेकिन मुझे पहली बार ही दर्शन हुए, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है, हम लोग अगर पुष्कर घूमने के हिसाब से रह जाते हैं तो हमें इसका दर्शन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो सुबह सुबह के टाइम में मंदिर खुला था तो हमें बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। यहाँ है सोने का खंबा, जो कि यहाँ का सबसे विशेष है। और यहाँ विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार के बहुत ही बढ़िया दर्शन हैं। यहाँ के वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल मना थी, लेकिन ना मैंने चुपके से आप लोगों के लिए वीडियो और फोटोग्राफी पूरी अच्छे से की। और आपने अगर इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देख के आप हैं जो इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा विशेष दर्शन थे आज के दिन, क्योंकि पूर्णिमा, चित्र मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ है जो भगवान को बाहर लाया जाता है और उनके दर्शन कराए जाते हैं और उन्हें विशेष स्नान वगैरह होता है। तो ये है रंगनाथ जी महाराज के दर्शन। यहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ मंदिर किस तरह से बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था, मतलब अंदर से जाने के बाद मन इतना हल्का और इतना खुश हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मंदिर है सुबह के टाइम में कितना खाली है, और सारे के सारे लक्ष्मीनाथ जी महाराज बोल सकते हैं आप, या फिर विष्णु भगवान के सभी के अवतार हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया से बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी कारीगरी से यहाँ पेंटिंग वगैरह की हुई थी। और यहाँ का दृश्य तो क्या ही कहना। उसके बाद आप देख सकते हैं भगवान को जो बाहर लेके आया गया था, वो पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा पा रही हूँ इस वीडियो में। तो बस यहाँ इस तरह से भगवान को बाहर लेके आए हुए थे और उनके विशेष दर्शन हुए। ये विष्णु भगवान का बहुत ही बढ़िया अवतार था, जो कि नटराज का अवतार था और कुछ अवतार अलग थे। बाकी गायत्री शक्तिपीठ करके भी एक विशेष मंदिर था, क्योंकि जो हमारा ई रिक्शा वाला था वो इतना बढ़िया था, उसने हमें सारे दर्शन यहाँ के कराए। ये गायत्री माता का मंदिर जो कि वहीं है
वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन किए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे के लिए। मुझे पता नहीं था वो आगे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन उस दिन हनुमान जयंती भी थी, तो उस दिन भी उसने हमें बहुत ही विशेष दर्शन कराए। वो भी मंदिर है ना पुष्कर में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप भी जाए ना तो इन मंदिरों के दर्शन तो ज़रूर से करें। यहाँ हम ई रिक्शा से पहुँच गए थे हनुमान जी महाराज के मंदिर। यहाँ भी उस टाइम है जो चोला हो रखा था, चोले का टाइम था, मतलब भगवान का जो था स्वरूप वो बदल जा रहा था, तो बस उसके लिए दर्शन हमें हो गए थे। यहाँ ये है हनुमान जी महाराज का दर्शन। उसके बाद है हम पुष्कर का पूरी परिक्रमा लगाते हुए हम लोग पहुँचने वाले थे ब्रह्मा मंदिर, जो कि विश्व में एक ही है। और यहाँ जाने के बाद हमें क्या ही दर्शन हुआ। यहाँ का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पुष्कर के बाहर से हम लोगों को ये लेके गए थे, और हमें पूरा इन्होंने रोक के बताया था कि जो 52 जो घाट हैं पुष्कर के, वो ये अंदर की तरफ बने हुए हैं। आप पानी का हल्का सा लेयर देख सकते हैं, ये सारे के सारे 52 घाट हैं। और पूरी की पूरी जो ये बाउंड्री की गई है, इसे परिक्रमा बोलते हैं, पुष्कर राज की परिक्रमा। यहाँ हम लोगों ने बस यहाँ इस गाड़ी को रोक के देखा कि कितने सारे, बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था यहाँ से। उसके बाद है जो हम लोग पूरा पुष्कर भ्रमण करते हुए आखिर में पहुँच ही गए थे ब्रह्मा जी के मंदिर। वहाँ भी सुबह सुबह का टाइम था, तो 12 बजे तक वो मंदिर भी खुला रहता, तो हमने वहाँ के भी दर्शन किए। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है जो पुष्कर का दृश्य लग रहा है। उसके बाद है जो आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने सारे तीर्थ कर लिए और पुष्कर अगर नहीं गए तो आपका सफल नहीं होता है। तो आप सारे तीर्थ अगर करके आते हैं तो पुष्कर ज़रूर से जाना चाहिए, इस तरह से बोला जाता है। तो हम लोग पहुँच गए थे ब्रह्मा मंदिर के लिए, तो हमारी टैक्सी वाले ने हमें उतार दिया था। उसके बाद है हमने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शॉपिंग की, और शॉपिंग करने के लिए तो क्या ही जगह है पुष्कर, मस्त मज़ा आ गया। यहाँ अभी आप देख सकते हैं पुष्कर काफ़ी हद तक खाली है, लेकिन देखते ही देखते इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मतलब पुष्कर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप जाएँ तो सोच समझ के ही जाएँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस यहाँ हम लोग ब्रह्मा मंदिर पहुँच गए थे। ब्रह्मा मंदिर जाने से पहले हमने ले लिया था प्रसाद और फूल माला वगैरह जो भी लेनी थी वो, और यहाँ पूजन ने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़ और बनवाई कुछ रील्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंदर का दृश्य तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ मैंने अपना फ़ोन नहीं निकाला था। अगर आप भी जाएँ तो खुद ही दर्शन करके आएँ ब्रह्मा जी महाराज के। उसके बाद मैंने लिए थे परिधि के लिए और मेरे लिए ये कुछ खिलौने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इसमें स्टील का गैस और एलुमिनियम के कुछ बर्तन थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे ये चीज़, तो मैंने यहाँ से ये ली थी। और आप देख सकते हैं लेदर की जूती चप्पल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ का मार्केट ना तो क्या ही कहना। पूजन को अब खाने थे सहतूत, और सहतूत ना पुष्कर में बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, और वहीं की खेती होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो शहतूत हम लोगों ने खाए। उसके बाद पुष्कर जाएँ और मालपुए ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने यहाँ अपने अपने लिए थे मालपुए, और गर्मा गर्म मालपुए एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये भैया बना रहे थे। और जब ये बना रहे थे ना, मुझे तो देखते देखते मुंह में पानी आ गया, और फिर से जब वीडियो एडिट करी फिर से जब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतने अमेजिंग, इतने टेस्टी रबड़ी के मालपुए यहाँ बहुत फेमस है। अगर आप भी जाएँ तो ज़रूर से ट्राई करें रबड़ी के मालपुए और कड़ी कचौरी। ये राम जी की दुकान करके एक बहुत ही बढ़िया शॉप थी, तो हम लोगों ने वहीं खाए थे और वहीं एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। उस दिन इतना कचौरी और मालपुए खा के पेट भर गया था कि खाने के मन नहीं किया। मम्मा 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 नो प्लीज प्लीज नो नो नो, जल्दी से पापा डांटेंगे। जल्दी खाओ। भाजी कैसा लगा? इस दुकान के जस्ट सामने है गऊ घाट, तो हम लोगों ने यहाँ गऊ घाट पे गए, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हम जब आए थे तब पुष्कर पूरा खाली सा था, और देखते ही देखते 11-12 बजते बजते तो करीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ कल्याण जी महाराज का, कल्याण भगवान का विराट स्वरूप का विशेष दर्शन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी दर्शन है। ये है गऊ घाट का कुछ दृश्य इस तरह का, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हम लोग आए थे जब पूरा खाली था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में भी कि किस तरह से खाली था, और हमें आगे स्नान करने का तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो पूजा वगैरह वो सब चल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ है जो बस हाथ जोड़े और हाथ मुँह धोए, और बस हमने इतना ही कुछ यहाँ पे किया, क्योंकि घाट में ना बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ का पानी कुछ इस तरह से हो रखा था, और चने वगैरह जो भी थे मछलियों को लोग डालते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर पूरी तरह से फैल रखे थे। और यहाँ है जो 52 घाट के आप दृश्य देख सकते हैं, पूरे के पूरे घाट ना पूरी तरह से भरे हुए थे।
तो इतनी ज़्यादा भीड़ में अगर हम जब स्नान करते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है जो एनर्जी डाउन हो जाती है ऐसी जगह जाने के बाद, दर्शन करने के बाद। तो फिर हम लोग निकल गए थे सावित्री माता के मंदिर के लिए, क्योंकि सावित्री माता हैं जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, और ब्रह्मा जी की पत्नी है जो कि रूस के ना उनसे नाराज़ होके और पहाड़ी पे जाके बैठ गए थे, और इतना ऊपर इतना टॉप पे जाके वो बैठे, मुझे समझ में नहीं आया। और इतना गुस्सा करके कौन जाके इतना ऊपर बैठता है। हमारे पतिदेव तो हमें अगर इस तरह से चले जाएं तो बिल्कुल मनाने नहीं आया। तो हम सावित्री माता के मंदिर जाने के लिए रोपवे में गए थे, और ये रोपवे का परिधि जाओ, परिधि परिधि जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। हाँ, बीच में बाहर इक्वल रहना चाहिए। फाइनली हम लोग रोपवे में बैठ गए, और पूजन बता रहे हैं कि बीच में इसे रोका जाएगा। और मैं ना सेकंड टाइम बैठी हूँ रोपवे में, पूजन फर्स्ट टाइम बैठे हैं, और पूजन का एक्सपीरियंस कुछ अलग था। मेरा ना बहुत ही ज़्यादा डर वाला था, डर के मारे मेरी हंसी अलग निकल रही थी। एक डर वाली जो हंसी होती है वैसा कुछ निकल रहा था। बस हम लोग रोपवे से रवाना हो गए थे स्टेशन। अरे वाह, वो वहाँ से लो। आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर बस रवाना हो गए थे, और ना ऊपर जाने पे बहुत ही तेज़ हवा थी, उस वजह से ना रोपवे की जो ये ट्रॉली थी बहुत तेज़ हिल रही थी, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और बीच में जाके ना ये जब रुकती है ना तो एकदम खाई जैसा नीचे दिखता है, और इतना ज़्यादा डर लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ सभी हैं जो ट्रॉली में काफ़ी सारे लोग बैठे थे, लेकिन मैं और पूजन हम दोनों अकेले बैठे थे, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो फिर से एक बहुत डर वाला रहा। और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। यहाँ का चार्जेस पर पर्सन 180 रुपीज़ लगा था, और अगर बच्चे वगैरह होते तो 150 रुपीज़ उसका अलग था चार्जेस। परिधि मजा आ रहा है? क्यों? बाय। आपके हाथ से पूजन फोन भी रहा था। क्या आप कभी रोपवे में बैठे हैं, और आपको कैसा लगता है रोपवे का सफ़र? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग तो ना बैठे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, और उसके जस्ट 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि जो ये ट्रॉली थी वो बीच में ही ख़राब हो गई थी, और 3 से 4 जो पैसेंजर थे वो फंस गए थे। सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं वो तो भाई साहब दो। सावित्री माता मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियों से जाओ या आप रोपवे से जाओ। अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो सुबह से शाम ही हो जाती होगी, क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई पे है जो सावित्री माता का मंदिर है। ये मुझे पूजन ने ही बताया, मैंने तो नहीं पढ़ा था इतना। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 100 मीटर की ऊंचाई पे सावित्री माता के मंदिर। और सावित्री माता के मंदिर के आप दर्शन देख सकते हो, कितने विशेष दर्शन हैं, और ये दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ बंदरों ने क्या ही आतंक फैला रखा था जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके बाद है जो बंदरों के लिए हम लोगों ने खरीदे केले और खिलाए बंदरों को केले, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बंदरों से, इसलिए मैं अपना वीडियो बना नहीं पाई। सिर्फ मैंने बनाया पूजन का वीडियो।
और यहाँ बंदर इतने ज़्यादा समझदार थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, सिर्फ उछल कूद कर रहे थे, बदमाशियाँ कर रहे थे, लेकिन लोगों से किसी से छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। और इतने ज़्यादा समझदार, आप देखिए कि इतने ज़्यादा बंदर समझदार है कि पूजन ने यहाँ जो केले लिए थे वो 200 रुपये के 2 किलो केले हम लोगों को दिए थे। और बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो इस वजह से जो सामान था वो ऊपर जाने के बाद और डबल रेट में मिल रहा था। तो बस यहाँ हम लोगों ने बंदर को जब केले दिए थे, बंदर इतने ज़्यादा समझदार थे कि जिन बंदरों के पास केले थे उन लोगों ने बिल्कुल भी केले को टच नहीं किया और बिल्कुल भी छीना झपटी नहीं की। बहुत ही ज़्यादा आराम से है जो इन बंदरों ने लिया। वैसे तो इन लोगों को शायद मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम इनसे डर रहे थे और ये हम लोगों से डर रहे थे। कुछ इस तरह से इन लोगों का सीन था। और आप देख सकते हैं कितने आराम से जो बंदर ले रहे हैं एक एक केला। और जिसके पास केला है उसने बिल्कुल भी केले को टच नहीं किया था। बहुत ज़्यादा समझदारी वाली हरकतें कुछ इन बंदरों की थी। और यहाँ है जो आप देखिए इसके हाथ में केला है तो उसने नहीं लिया, हाथ में है ना, वो नहीं ले रहा। इतने ज़्यादा समझदार बंदर उनको तो मैंने तो पहली बार ही देखे थे। उसके बाद सभी बंदरों को खिलाया हम लोगों ने भाप के केले। उसके बाद जो जिन बच्चों ने, जो छोटे बच्चे थे बंदरों के, वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे तो वो आसपास भी नहीं आ रहे थे। उन सबको हमने एक साथ केले गिरा के और दे दिए थे। आप देखिए छोटा बंदर जब आया ना तो इसने केला बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर रहा था पास आने से। इनको भी तो डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ इन सब बंदरों को केले खिलाने में। जितना मछलियों को हम दाना डालते हैं ना वैसे ही हमें बंदरों को भी केले खिलाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अब की जब भी मैं बंदरों के लिए कुछ अगर लेना चाहूँगी तो मैं सबसे पहले केले ही लूँगी। और यहाँ हमने सारे केले जब बंदरों के लिए डाल दिए तो सभी ने अपना अपना एक एक केला उठा लिया। कोई भी ऐसा नहीं 2-3 केले लेके बैठ गया हो। तो यहाँ हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़, बनवाई कुछ रील्स और वीडियोज़। उसके बाद हम लोग निकल गए थे फिर से रोपवे से नीचे के लिए। और 180 रुपये में आप क्या ही लोगे यार, इतना बढ़िया दर्शन हो जाते हैं और इतना बढ़िया व्यूज़ के क्या ही कहना। यहाँ हम लोगों को मिल गई थी 2 आंटियाँ जो कि बना रही थी खुद से वीडियो और खुद की फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रही थी। तो हम लोगों ने भी खिंचवाई उनके साथ फ़ोटो और बनवाई कुछ रील्स। उसके बाद हम लोग निकल गए थे नीचे के लिए। आप देख सकते हैं कितना टॉप पे है जो सावित्री माता का मंदिर है। एक तरफ सावित्री माता का मंदिर है और एक तरफ गायत्री माता का मंदिर है। और जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसकी एक खिड़की से आपको ये सावित्री माता का मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ एक आंटी बना रही थी, बहुत ही बढ़िया से आर्ट कर रही थी, जो कि एक पत्थर के ऊपर इस तरह के जो गणेश जी और काफ़ी कुछ मूर्तियाँ वगैरह बना रही थी। तो हम लोगों ने ली इनसे कुछ गणेश जी की मूर्ति। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। और ये है प्रॉपर जालोर से, तो जालोर के पास से जो भी हो तो इस तरह की अगर मूर्ति वगैरह लेती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है अपने घर में लगाने में। उसके बाद हम लोगों ने आप देख सकते हैं सिर्फ पत्थर पे इन्होंने हल्का हल्का मतलब पत्थर को क्रैक करते हुए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन डाल के इस तरह की कुछ मूर्तियाँ बनाई। और आप देख सकते हैं कुछ दुकानें हैं जो कि अब सावित्री माता के मंदिर के आसपास खुल गई है, क्योंकि जब हम पहले जाते थे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान एरिया होता था, सिर्फ रोपवे ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो यहाँ पूजन को हम लोगों ने करवाए विशेष जो है दर्शन पुष्कर राज के। अगर आप भी पुष्कर नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देखिए, आप भी है जो रंगनाथ जी महाराज के, ब्रह्मा जी महाराज के और सावित्री माता के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मंदिर के दर्शन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके बाद हम लोग जब घर के लिए निकल गए थे, घर जाने के बाद हमने खाए गर्मा गर्म पकौड़े, पालक के पकौड़े, क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और ये नवरत्न चटनी, हरी चटनी, खीर और जो है पालक के पकौड़े वगैरह का क्या ही कहना। हरी मिर्ची के साथ हम लोगों ने पकौड़े खाए, एंजॉय किया। थैंक यू फॉर